कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए आपके विषय हिंदी की 7/25/26 की त्रैमासिक परीक्षा हेतु प्रश्न बैंक जो कि आपके यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है। और साथ ही जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर पूरा इसी प्रश्न बैंक से आने वाला है। तो इस प्रश्न बैंक में आपके जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हम सभी को संपूर्ण उत्तर सहित आपके करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना हो। जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी विषय का पेपर है पूरा इसी प्रश्न बैंक से आने वाला है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। अब चलिए आपके यहाँ पहले तो आते हैं त्रैमासिक परीक्षा हेतु ब्लू प्रिंट। तो ये आपका त्रैमासिक परीक्षा का ब्लू प्रिंट दिया गया है। आरोही काव्यखंड से आपका 1 नंबर का आएगा, काव्यबोध से 1 नंबर का और आरोही गद्यखंड से भी आप यहाँ पर देख लीजिए 1 नंबर का आएगा और भाषाबोध से भी 1 नंबर का, विधान से भी 1 नंबर का और अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 1 नंबर का आएगा। इस तरह से कुल 6 अंक का आएगा, ठीक है। यानी जो आपके सही विकल्प हैं आरोही काव्यखंड से 1 नंबर के आएंगे और काव्यबोध से भी 1 नंबर के। इस तरह से आपके 6 अंक के रहेंगे सही विकल्प। और रेगिस्तान रहेंगे आपके आरोही काव्यखंड से 1 नंबर का आएगा, काव्यबोध से भी 1 नंबर का, आरोही गद्यखंड से भी 1 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ब्लू प्रिंट दिया गया है, ठीक है। 7 भी आप यहाँ पर देख लीजिए 1 नंबर के आने वाले हैं सभी से। और सही जोड़ी आपकी आरोही काव्यखंड से 2 नंबर की आएंगी, काव्यबोध से 1 नंबर की और आरोही गद्यखंड से भी 1 नंबर की, भाषाबोध से भी 1 नंबर की, वितान से भी 1 नंबर की, अभिव्यक्ति माध्यम से भी 1 नंबर की आएंगी। इस तरह से कुल 7 अंक रहेंगे। और आप एक वाक्य देख लीजिए जो आपके आरोही गद्यखंड है इससे बस आपके 2 नंबर के आने वाले हैं एक वाक्य में उत्तर और सभी से 1-1 नंबर के आने वाले हैं। तो इस तरह से आपका ब्लू प्रिंट दिया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं आप किसके प्रश्न हैं। तो ये आपके यहाँ पर प्रश्न बैंक है वो आपकी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है। तो इसको ध्यान से देखना, पूरा पेपर आपका इसी प्रश्न बैंक से आने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं हिंदी विषय हिंदी, ठीक है। कक्षा 11वीं विषय हिंदी समय 3 घंटे पूरा 80 अंक रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तो निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चयन कर लिखिए। तो पहले आपका यहाँ पर दिया गया हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है, तो इसका आंसर आपका भक्ति काल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था कवि ने ईसाई कितने स्वरूपों को जाना है, तो यहाँ पर 1 स्वरूप को जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देखते जाइए विदाई संभाषण के लेखक हैं, तो इसका आंसर बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। वो गुण पाया जाता है तो बीरस में पाया जाता है, ठीक है। और मीराबाई की भाषा मूलतः थी, तो इसका आंसर है राजस्थानी। और फिर जो आपका आता है नमक की बोरियों में भारी गाड़ियाँ कहाँ जा रही थीं, तो इसका आंसर आपका मिर्ज़ापुर हो जाएगा। फिर 7 माता तुनकी शब्द का संबंध किससे है, तो इसका आंसर आपका सब्जी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। वीडियो को आपको ध्यान से देखना और सुनना है, ठीक है। जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। 8वां आता मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियाँ बना लेते थे, तो इसका आंसर रहेगा 56। और जो आपका था पथेर पांचाली फिल्म किस भाषा की है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा बांग्ला, ठीक है। फिर आपका जो 10वां था विदाई संभाषण किस विधा की रचना है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका व्यंग हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं अच्छी तरह से। फिर आपका आता प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो इसका आंसर आपका, ठीक है, धनपत राय हो जाएगा। और जो आपका आता है यहाँ पर देख लीजिए 12वां निम्न में से संचार का साधन नहीं है, तो इसका आंसर आपका जो रहने वाला है वो आपका हो जाएगा क्या, प्रिंटर, ठीक है। फिर आपका आता 13वां लता मंगेशकर के गायन की विशेषता है, तो जो आपकी विशेषता वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो आपकी लता मंगेशकर के गायन की विशेषता है वो है आपकी गानबान, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूरी हेल्प कराई जाएगी इसी चैनल से, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आता आपका मीरा के गिरधर के मुकुट में क्या लगा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोरपंख। फिर आपका था यह मेरा घर है कथन में कौन सी शब्द शक्ति है, तो जो आपकी इसमें शब्द शक्ति रहेगी वो आपदा हो जाएगी। और जो आपका था पंडित आलोपी दिन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो इसका आंसर आपका मैनेजर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है, तो इसका आंसर आपका जो रहने वाला है वो हो जाएगा आपका गज गामिनी। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार का होता है आपका रति।
और जो आपका यहाँ पर दिया गया अवधी भाषा का महाकाव्य, तो इसका आंसर रामचरितमानस हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख जल ही जीवन है, इसे सूक्ति का भाव पालन करते समय मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो इसका आंसर है जल के महत्व को समझना। अब भाव पालन करते समय किस तत्व पर विशेष बल देना चाहिए, तो इसका आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा भावनात्मक अभिव्यक्ति। फिर आपका आता है सार संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर रहेगा अनावश्यक विस्तार। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया है जो आपके इसका आंसर है मूल विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना। और जो आपका दिया सार संप्रेषण करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर है अनावश्यक विस्तार करना। फिर आपका आता है विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है उत्पाद या सेवा का प्रचार करना। और संवाद लेखन में सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाए पात्रों की भावनाओं और परिस्थिति पर। फिर आपका आता है अनुच्छेद लेखन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पष्टता, एकता और क्रमबद्धता। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो है सही विकल्प वो पूरे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रेगिस्तान। तो रेगिस्तान आता ईद का चांद होना ... है, तो ये आपका मुहावरा है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर संघर्ष का स्थायी भाव, तो ये आपका रति हो जाएगा। मीरा की भक्ति, ठीक है, जो है वो आपकी 10 भाव की है। और प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर प्रबंध काव्य के अंतर्गत रामचरितमानस आता है। ठीक है, तो आप रेगिस्तान के आंसर भी देखते जाइए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 5वां रेगिस्तान। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 5वां रेगिस्तान आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम ... था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुधीर मुखर्जी, सुबीर बनर्जी रहेगा आपका। और जो आपका था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म में आपके अलंकार कहलाते हैं। और संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। कबीर भक्ति काल की ... शाखा के कवि हैं, तो आपकी निर्गुण। ठीक है, निर्गुण शाखा के कवि हैं। लता मंगेशकर के पिता ... थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दीननाथ मंगेशकर। और टेलीविज़न जनसंचार का ... माध्यम है, तो यहाँ पर टेलीविज़न जनसंचार का जो है वो आपका दृश्य माध्यम है। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना ... सन में हुई, तो 1936 में हुई। और जो आपका आता है यहाँ पर मियां नसीरुद्दीन ने रोटियाँ बनाने का हुनर ... से सीखा, तो यहाँ पर वालिद उस्ताद से सीखा। और बीरस प्रधान कविताओं में ... गुण पाया जाता है, तो यहाँ पर ओज गुण पाया जाता है। और गाय पालतू पशु है, वाक्य में ... सब शक्ति है, तो इसमें जो आपकी सब शक्ति रहेगी वह अवधा हो जाएगी। और जो आपका यहाँ पर देख लीजिए पंडित आलोपी दोनों को ... पर अखंड विश्वास था, तो यहाँ पर लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। और जो आपका दिया गया जिंदगी नवा प्रतिशत ... है, तो ये आपकी कहानी है। कबीर की भाषा ... है, तो आपकी कबीर की भाषा है सदुक्कड़ी। फिर आपका यहाँ पर आता है ... में दोहों का पूर्व पर संबंध होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रबंध काव्य। मुंशी बंशीधर ... विभाग में दरोगा थे, तो आपके नमक विभाग में दरोगा थे। सच्चाई की सदा जीत होती है, इस कथन का भाव पालन करते समय ... का महत्व बताया जाता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। भाव पालन में किसी कथन के ठीक है भावात्मक पक्ष को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। फिर आपका था सार संप्रेषण करते समय अनावश्यक बातों को ... देना चाहिए, तो यहाँ पर क्या देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और फिर आपका था सार लेखन में मूल विचारों को ... रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पर संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञापन का उद्देश्य किसी वस्तु या सेवा ... करना होता है, तो यहाँ पर ठीक है क्या करना होता है, प्रचार करना होता है। प्रचार आपका राइट आंसर रहेगा। अच्छे विज्ञापन में भाषा आकर्षक और ठीक है प्रभावशाली होनी चाहिए। संवाद लेखन में भाषा स्वाभाविक और सहज होनी चाहिए। संवाद लिखते समय पात्रों की स्थिति और भावना का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित विचार क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाते हैं। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपकी जो है रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 3 आता है, निम्नलिखित कथनों के समस्त सत्य लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं।
ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया पंडित आलोपीदीन नमक विभाग के अधिकारी थे, तो पहला आपका जो रहेगा वो असत्य हो जाएगा। और मियाँ नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियाँ बना लेते थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। और पद्मावत भक्ति काल की रचना है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन एक बार भारत के, ठीक है, वायसराय बने थे, तो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। मास्टर जी ने धनराम से 12 का पहाड़ा सुनने के लिए कहा था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पर देखते रहिए, फिर आपका आता है। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर आपका यहाँ पर दिया माधुर गुण का अर्थ मधुरता से है, तो जो आपका रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। और कवि ने आडम्बरों का विरोध किया है, तो ये आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया मीरा की मूल भाषा राजस्थानी और अवधी का प्रभाव है, तो सत्य रहेगा। न्याय के मैदान में धर्म और धर्म के बीच युद्ध ठन गया, तो आपका जो रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है। ठीक है। संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, तो जो रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। और गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, तो आपका सत्य रहेगा। और चित्रपट संगीत में चपलता होती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया संचयी भाव की संख्या 35 है, तो आपके यहाँ पर जो रहेगा वो असत्य रहेगा। और इंटरनेट जनसंचार का माध्यम नहीं है, तो आपका असत्य हो जाएगा। सूर्य सागर महाकाव्य है, तो असत्य रहेगा। पथिर पांचाली उर्दू भाषा में लिखी है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अपू की भूमिका 8 वर्ष के बालक ने निभाई, तो ये आपका सत्य रहेगा। और नमक विभाग के दफ्तर से कुछ दूरी पर गंगा नदी बहती थी, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। और रंगरेज रोटी बनाने का कार्य करता है, तो जो आपका इस रहेगा असत्य। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ है, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर आपका था भाव प्रकरण में सूक्ति या विचार का भावनात्मक विस्तार किया जाता है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और भाव प्रकरण में तर्कों की बजाय आंकड़ों का प्रयोग अधिक होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और सार संप्रेषण में अनावश्यक विवरणों को हटाया जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। सार संप्रेषण में लेखक की भाषा को कठिन बनाया जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। विज्ञापन लेखन का उद्देश्य वस्तु या सेवा को लोकप्रिय बनाना होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर आपका था विज्ञापन लेखन में निष्पक्षता और तटस्थता अनावश्यक नहीं होती, तो आपका यह सत्य रहेगा। और संवाद लेखन में पात्रों की स्थिति और स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर आपका आता संवाद लेखन में एक ही व्यक्ति के विचारों को बार बार दोहराना चाहिए, तो आपका असत्य हो जाएगा। अनुच्छेद लेखन में विचारों का क्रमबद्ध और स्पष्ट होना आवश्यक होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अनुच्छेद में विषय से हटकर अन्य विषयों पर भी चर्चा करनी चाहिए, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सत्य पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। आप चलिए आपकी सही जोड़ी देख लेते हैं, तो जल्दी से आप सही जोड़ी मिलान कर लीजिए। सत्यजीत राय आपकी पथिर पांचाली हो जाएगी, सर्वशक्ति आपकी लक्षणा हो जाएगी, ठीक है। और राजस्थान की रजत बूंदें अनुपम मिश्र हो जाएगा। और स्वर कोकिला आपकी लता मंगेशकर हो जाएगी। और जनसंचार माध्यम आपकी हो जाएगी इंटरनेट, ठीक है, 5वीं। और 6वीं आती है संचार शब्द, तो इसको आपको चर धातु से मैच कर देना है 6वीं। और साथ में थी ऑल इंडिया रेडियो, तो इसको न्यूज़ 36 से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, पहली वाली। अब चलिए दूसरी वाली सही जोड़ी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरी वाली सही जोड़ी जो आपकी दी गई बंसीधर, तो बंसीधर को आपको मैच करना है दरोगा से। और नसीहत को आपको सीख से मैच कर देना है। और जो शब्द का अर्थ है व्यापार, तो सर्वशक्ति से मैच कर देना है। और विदाई संभाषण को आपको बाल गोविंद मुक्त से मैच कर देना है। और सुवीर बनर्जी को आपको अप्पू से मैच कर देना है। सत्यजीत राय को आपको भारत रत्न से मैच कर देना है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र को आपको उदंत मार्तंड से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। अब तीसरी वाली देख ले, तीसरी आती है इंटरनेट, तो इंटरनेट को आपको जनसंचार माध्यम से मैच कर देना है। और कृष्णा सोप्ती को आपको मियाँ नसीरुद्दीन से मैच कर देना है, ठीक है। और कबीर के दोहे को आपको मुक्तक काव्य से मैच कर देना है। और महाकाव्य को आपको रामचरितमानस से मैच कर देना है। और महात्मा गांधी को आपको मैच करना सत्य के प्रयोग से, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। और लॉर्ड कर्जन को आपको मैच कर देना वायसराय से, ये आपकी 6वीं। और निबंध को आपको गद्य की विधा से मैच कर देना है, ये आपकी 7वीं हो जाएगी।
अब चलिए आपकी चौथी से जुड़ी आती है। भावपालन को आपको मैच कर देना है भावनात्मक संख्या से, और सार संप्रेषण को आपको सामने ही मैच कर देना है। विज्ञापन लेखन को भी आपको सामने ही मैच कर देना है, और इसको भी आपको सामने ही मैच करना है, इसको भी आपको सामने ही मैच कर देना है। अब प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। या मियाँ नसीरुद्दीन, ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन के पिता कौन थे? तो मियाँ ठीक है, नसीरुद्दीन के पिता का नाम बरकत शाही था। और नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? तो यहाँ पर नमक की गाड़ियाँ मिर्ज़ापुर जा रही थी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। बी रस का स्थायी भाव लिखिए, और भारतेंदु के एक निबंधकार का नाम लिखिए। पूर्णमासी की चांद किससे कहा गया है? नौकरी में औहदे के और ध्यान मत देना या कथन किसका है? ठीक है, तो चलिए इनके आंसर आप यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, आपको इसका जो आंसर है वो आपको हम दिखा देते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके इसके आंसर रहेंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके आंसर रहेंगे। पहले का आंसर देख लीजिए, ये आपका दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, पाँचवें का आंसर, और ये आपका 6वें वाले का आंसर। ठीक है, प्रश्न भी आपके साथ में लिखा और आंसर भी। ठीक है, 8वां 9वें का आंसर, और साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। ठीक है, 11वें का आंसर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न है या आंसर है। 12वें का आंसर, 13वें का आंसर देख लीजिए। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 14वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, मीरा ने किसे अपना आराध्य माना है? तो मीरा ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है। 15वें प्रश्न का आंसर 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, 23, 24, 25। ठीक है, सभी के आंसर आप देखते हैं। 26वें का आंसर और 27वें का आंसर। तो ये आपके एक शतवाक्य में उत्तर है। हमने उनके आंसर आपको करा दिखा दिए हैं। ठीक है, प्रश्न भी साथ में लिखा, जैसे आपका लिखा 22वां, सार संप्रेषण में किन बातों को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर सार संप्रेषण में मूल विचारों को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से आपके 22 दिए हैं, तो 22 के आंसर हमने करा दिए हैं। हमने आपको प्रश्न पढ़कर इसलिए नहीं दिखाए हैं क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए आप प्रश्न देख लीजिए, साथ में आंसर भी लिखा है, प्रश्न भी है, साथ में आंसर भी है। तो इस तरह से आपके जो 27 दिए गए थे, 27 तक हमने इनकी पूरी आंसर करा दिए हैं। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं 27 तक आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ये रही आपकी 27 तक। तो यहाँ पर पूरा हमने आंसर करा दिया है। और जो आपके प्रश्न है, प्रश्न के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न का आंसर आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आपको जो हमने आपकी प्रश्न बैंक कराई है, इनका आंसर आपको पूरे याद करने, क्योंकि इसी से आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।